पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। एक सवाल के जवाब में वेदांत पटेल ने कहा, वानी पिटाई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने मामला खुद तय करने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो उड़ा देंगे। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलाउट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। मखसूस नशिस्तों के केस में JUI फे इलेक्शन कमीशन की हामी। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकील से पूछा, क्या आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया? कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया, जी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपका मौक़िफ़ कल की टीवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस आयशा मलिक का इलेक्शन कमीशन पर 2019 और 2024 में दो मुतज़ाद फैसले करने पर एतराज़। कहा, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ताजिक सदर और हम मनसब समेत आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म से काज़ाख्स्तान के सफ़ीर की मुलाकात, शहबाज शरीफ का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सफ़ीर ने काज़ाख्स्तान के सदर का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को काज़ाख्स्तान का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ के सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ SCO+ समिट से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, काबीना अरकान और दीगर आला अफसरान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, घरेलू सार्फिन रिलीफ से महरूम। रवा वाली साल में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस नर्ख में 1 जुलाई से इजाफा। CPPs के लिए फी MMBTU 250 रुपये तक इजाफा किया गया। कीमत 3000 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। ECC की मंजूरी के बाद ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह जून में 6 माह के दौरान महंगाई की शरह पहली बार बढ़ी। महंगाई में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस इजाफा हुआ। आलमी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया, एक साल में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 12.57% इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले पार्टी के लिए काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास, 3 करारदादें मंजूर। एलामिये में कहा गया, कोर कमेटी अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत करती है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस का मामला 7 रोज में निपटाया जाए। कोर कमेटी के उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। कहीं 10% इजाफा, कहीं 25% इजाफा, कहीं दुगना। बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो मेडिकल सर्जिकल गुड्स हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इन हालात में मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड की सूरत में। ये 500 अरब आप 22% सूद पे बाजार से उठाएंगे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान नवासी की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मौजूदा बजट तारीख का बदतरीन बजट है। हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं। IMF ने नहीं कहा 500 अरब तरक्याती अखराजात के लिए MNS को दे दें। ये बजट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाब नहीं। अशराफिया खुद और दोस्तों को बचा लेती है। क्या दूसरों पर टैक्स लगाने वालों पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हकायक को मस्क नहीं करना चाहिए। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। अरकान असम्बली को 500 अरब देने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का शाहिद खान नवासी और मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। अरकान को 500 अरब देने का शाहिद खान और मिफ्ता इस्माइल का दावा दुरुस्त नहीं। हुकूमत की कोशिश थी नई इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अखराजात कम करके दिखाए हैं। हुकूमत बातें नहीं, अमली इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का KP में आज़ादी सहाफ़त न होने पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाक़ाबिल बर्दाश्त है। आज़ादी इजहार राय को दबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा है। सहाफ़ी मुजालिम का जिम्मेदार वज़ीर आला KP को करार दे रहे हैं। PTI ने इक़्तिदार की खातिर गिरने में कोई हद न छोड़ी। पचास 56 हजार नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगे तोड़ देने की धमकियों के जरिए। लेकिन उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी पे हाथ डाला जाए। 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल कॉलेजेस सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। 56,000 नौकरियां करीबी अजीज़ व अकारब में बांटी गईं। 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर नवाजा जाता रहा। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम की बुनियाद डाली। उधर हम इधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की गई। तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। फारूक सत्तार बोले, 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। MQM ने कानूनी चाराजोई से मैरिट के कत्ले आम को रोका। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें, और हम चाहते हैं कि इस सूबे में अब मजीद या इस मुल्क में मजीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं। शहीद कायदीन के खिलाफ आप गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं। वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। तो एक रात में एक वो ठाकुर साहब थे रेंजर्स के, जो इनको ले गए और बाद में सुबह को MQP बन गई। तो अब ये सोच की ही अक्कासी करती है कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही, और ये अपनी वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कोटा सिस्टम पसमानदा इलाकों के लोगों को आगे लाने के लिए लाया गया। तारीख में PP लीडरशिप को पीछे कर दें तो कुछ नहीं बचता। मुत्तहिदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज UC सतह पर भी नजर नहीं आती। भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक। खालिद मकबूल माफी मांगे। MKM आज भी लंदन के इशारे पर चल रही है। नासिर हुसैन शाह बोले, रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को लेकर गए। सुबह MKM पाकिस्तान बन गई। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को जलाया गया।
बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए नया हुकूमती प्लान खुफिया एजेंसीज का यूनिट कायम किया जाएगा। ISI, MIU दीगर अफसरों पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट बनाने का फैसला। मुतल्लिका डिस्को का CEO डायरेक्टर जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म फोर्सेस को डायरेक्ट करेगा। समरी काबीना कमेटी तवानाई को अरसाल। उधर वसूलियों और बिजली चोरी रोकने पर अफसरों को मराद भी मिलेंगी। पावर डिवीजन ने पुरकशिश पैकेज तैयार कर लिया। वसूली का 5 से 7% रिकवरी अमले में बांटा जाएगा। बिजली चोरों के सुराग पर 10% तक इनाम मिलेगा। कराची में शदीद गर्मी मजीद 4 जाने ले गई। आबासी शहीद अस्पताल से 4 अमवात रिपोर्ट महकमे सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से अमवात 49 हो गई। सिविल अस्पताल में 18, जिना अस्पताल में ताहाल 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। रावलाकोट जेल तोड़कर कैदी फरार होने पर सरकार का एक्शन। हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को OSD बना दिया। गफलत बरतने पर जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर अमला भी मुअत्तल। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मारे गए कैदी के भाई की मुद्दत में जेल हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलाकोट जेल से फरार कैदियों की तलाश में मदद के लिए इश्तिहार जारी। मफरूरों के सर पर 30 लाख से 1 करोड़ का इनाम रखा गया। जेल से 19 कैदी फरार हुए। पुलिस मुकाबले में 1 मारा गया। फरार होने वालों में 6 सजाए मौत, 3 उम्र कैद के मुजरिम शामिल। इसराइल ने गजा को मलिया मीट कर दिया। काबिज फौज के हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में काबिज फौज मौजूद 80,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। मस्जिदुल अक्सा के जुनूब में इसराइली फौजी चौकियां कायम। गाजा में रिहायशी इमारत पर बम्बों की बरसात, 3 फलस्तीनी शहीद। उधर लेबनान से हमले में 18 इसराइली फौजी जख्मी। सऊदी अरब की अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। भारत में मानसून से तबाही, 11 अफराद हलाक। मुंबई में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 3 की लाशें मिल गईं, 2 की तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिर गई। 20 परवाजें मनसूख। अंडरपासेस पानी से भर गए। अहमदाबाद में सड़कें तालाब बन गईं। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिमाना केसेस में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है साबिक सदूर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के लिए मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। निजी हैसियत में किए इक़दामात के लिए इस्तक़ासा से इस्तिस्ना के हकदार नहीं। बरतानिया के आम इंतखाबात का मेला 4 जुलाई को सजेगा। अवाम कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से किसी एक को चुनेंगे। ऋषि सोनक और सर कीर स्टारमर में जोड़ पड़ेगा। जीत का इम्कान किस पार्टी का है और कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज़ बुलेटिन में देखिए। ICC ने टीम ऑफ द T20 वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। टीम में किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को जगह नहीं मिल सकी। भारतीय सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, फजल हक फारूकी को लिया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। मोहम्मद हसनैन और एहसन रमजान ने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले सऊदी अरब में हुए। मोहम्मद हुसैन ने हांगकांग, एहसन रमजान ने ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी।